Hi guys, welcome back my channel Maha Khan Vlog and welcome back my another vlog. Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. सीन यहाँ ये है कि मेरा पार्सल अभी अभी मुझे रिसीव हुआ है। मैंने फूड पांडा से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, बस वही अभी मुझे रिसीव हुई है। तो मैंने कहा चलें अपने प्यारे प्यारे व्यूवर के साथ शेयर करते हैं और ख़ुद भी देखते हैं कि क्या क्या आया है। वही आया ना जो मैंने मंगवाया है। पता चले कि कोई और ऑर्डर हमें रिसीव हो गया है, पर ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन मैंने सुना है लोगों के साथ कि कोई एक आध चीज़ मिस हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अभी तक ये चीज़ें नहीं हुई हैं। मतलब मैंने फेस ही नहीं करी हैं अभी तक ये चीज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ मज़ेदार से बिस्किट हैं जो मैंने ऑर्डर किए थे और साथ साथ स्नैक्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग देखते रहें और इन्जॉय करें महा खान चैनल और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। आप लोग पूरी पूरी वीडियो वॉच कर लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो गाइस महा खान चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो ये मैंने मंगवाए हैं टाइगर, और टाइगर इसलिए मंगवाए हैं कि बिस्किट अब टाइगर पे ही गुजारा हो रहा है। आप लोग बोलेंगे कि क्या हो गया है यार, आप लोगों का मतलब गुजारा हो रहा है तो कोई हालत वालत ख़राब नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बिस्किट के जो ऑप्शन आते हैं ना तो वो बहुत कम ऑप्शन रह गए हैं। टाइगर हमेशा ही फेवरेट रहा है, तो मैंने इसलिए 2 टाइगर के बिस्किट ऑर्डर कर दिए हैं। और ये दूसरा बिस्किट है, टाइगर का बॉक्स है और ये 12 इसमें पैकेट्स होते हैं। और जब नींद में से जगह के सिस्टर्स गॉसिप करती हैं ना कि तुमने फ़लाँ कज़न का स्टेटस देखा, और उसके बाद ये टाइगर चाय के साथ खाने में इतना मज़ा आता ना, क्योंकि आप जाग तो जाते हैं और उसके बाद फिर टाइगर ही ऑप्शन रह जाता है। और ये सेंसोडाइन में मुझे गिफ्ट आया था और ये फूड पांडा वाले गिफ्ट दे रहे हैं। और अगर आपने भी कुछ फूड पांडा से ऑर्डर किया है और आपको सेंसोडाइन गिफ्ट आया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने 2 दफ़ा ऑर्डर किया है और मुझे ये दोनों दफ़ा ये गिफ्ट मिला है। बिस्किट के अंदर दूसरी मैंने चॉइस ये रखी कि मैंने मंगवाया है लियो की नान खटाई, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दोनों बिस्किट रात को चाय के साथ या कभी कभी टी टाइम में आप इंजॉय कर सकते हैं इन बिस्किटों को। कभी कभी नाश्ता भी कभी दिल नहीं चाह रहा होता है कि प्रॉपर नाश्ता किया जाए, तो आप कोई एक बिस्किट्स ले लें और उसके साथ 1 कप चाय, आपका पूरा प्रॉपर नाश्ता हो जाता है। जो कि हेल्दी नहीं है, लेकिन गुजारे के लिए बहुत ज़बरदस्त से आप गुजारा कर सकते हैं। और ज़िंदगी में बहुत सारी जगहों पे गुजारा करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसमें एक एक्स्ट्रा मुझे बिस्किट मिला है। वाह भाई वाह, हर जगह डील ही डील नज़र आ रही है मुझे। शायद मेरे हालात बहुत अच्छे चल रहे हैं या सितारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। मैंने आपको कहा कि पर बिस्किट से मेरी मुराद ये थी कि 1 पैकेट मुझे एक्स्ट्रा मिला है। और ये मैंने मंगवाई है बटर स्कॉच कैंडी, और ये मेरी नेफ्यू के लिए है क्योंकि उसे कैंडीज़ बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए अच्छी अच्छी कैंडीज़ मंगवा लेती हूँ। और फूड पांडा से ये होता है कि आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और आप ऑर्डर घर में बैठ के करें और आपको आराम से ये कैंडीज़ मिल जाएंगी। तो बहुत सारे ऑप्शन है, मेरे पास अभी भी बहुत सारी कैंडीज़ घर में रखी हुई हैं। ये नहीं थी तो मैंने इसलिए ये मंगवा ली है। और साथ मैंने स्नैक में मंगवाए हैं कुरकुरे और लेस, और उसके साथ मैंने ये भी मंगवाई है ABCD वाली जो जेली होती है। ये मुझे भी पसंद है और मेरे नाफियों को भी पसंद है, तो ये हम दोनों मिल बांट के खाएंगे। ज़्यादातर चीज़ें मैं और मेरे नेफ्यू ही इंजॉय करते हैं, बाकी सिस्टर्स को तो इतना इंटरेस्ट होता नहीं है। वो मतलब एक चीज़ उठा के चख लेंगी, इतना मतलब उनको क्राविंग नहीं होती इन चीज़ों की। मैं और मेरे नेफ्यू को इन चीज़ों की बड़ी क्राविंग होती है कि नहीं हमने ये भी खाना है, हमने वो भी खाना है। तो बच्चों के साथ ना मैं भी थोड़ा सा बच्ची बन जाती हूँ और मैं तो वैसे ही बच्ची हूँ। और मुझे मामा भी यही कहती हैं कि तुम्हारा बचपना कभी भी नहीं जाने वाला। मुझे लेज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। योगर्ट का फ्लेवर हो लेस के अंदर तो फिर क्या ही बात है। और योगर्ट का फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने अपने लिए ढेर सारे मतलब अच्छे खासे ऑर्डर कर लिए हैं। और अब मैंने कुरकुरे अपने नेफ्यू के लिए ऑर्डर किए हैं क्योंकि उसको थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है। बहुत ज़्यादा लाइट नहीं पसंद करता वो, या फिर बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करता है, या थोड़ा चटपटे चीज़ें उसे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो मैंने बाकी सारे कुरकुरे उसके लिए मंगवाए हैं, और कुछ शायद सिस्टर भी इंजॉय करें। लेकिन ये सारी चीज़ें हम साथ ही इंजॉय करते हैं। बातें हैं वैसे कि ये वो नहीं खाते, वो नहीं खाते। जब आप खाने बैठो ना तो हर कोई आके कुछ ना कुछ खाने की कोशिश ज़रूर करता है। तो ये तो होता ही होता है। अच्छा, बड़े पैकेट मैंने इसलिए नहीं मंगवाए कि वो फिर खाने के बाद कुछ चीज़ें बच जाती हैं तो फिर उसको ऐसे ही उठा के रख दिया जाता है और फिर वो डस्टबिन में चली जाती हैं।
मैं हमेशा स्मॉल पैकेट मंगवाती हूँ कि आप उस टाइम उसे खोलें और उसी वक्त वो चीज़ ख़त्म कर दें। अगर आप बच्चों को भी दे रहे हैं तो बच्चे भी ज़्यादा चीज़ें नहीं खा पाते, थोड़ा सा खाएंगे बस, उनको मंचिंग की वो थोड़ी सी एक क्राविंग होती है कि बस मुंह में डालना है और ट्राई करना है। तो या किसी को खाता हुआ देख लें तो फिर मांगते हैं कि ये चीज़ चाहिए मुझे इस वक्त। तो इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि इस तरह छोटे छोटे पैकेट मंगवाएं, ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, नॉर्मल प्राइस है इनकी, वो मंगवाएं और बच्चों को दें और ख़ुद भी खाएं और इन्जॉय करें। टाइम हो रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं और अभी मैंने चाय बनाई है और उसके साथ मैंने फ़्रेश केक मंगवाया था भाई से, तो बस मैं वही फ़्रेश केक का कट कर रही हूँ। इतना सॉफ्ट है ये माशाल्लाह माशाल्लाह से, और बहुत इजीली ये कट रहा है और इसके मैंने पीस बना दिए हैं और ये बस शाम की चाय पे मैं सर्व करने लगी हूँ। और शाम की चाय हमारे घर में कुछ लोग ही पीते हैं, ज़्यादातर बहनें मेरी अवॉइड करती हैं, उन्हें चाय से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने लिए एक कप बनाया है मैंने और अपने भाई के लिए बनाया है, क्योंकि एक मैं ही हूँ बिगड़ी हुई घर में जो चाय पीती है, बाकी किसी को चाय में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। और मुझे तो मेरी तो शुरुआत ही जो होती है दिन की वो चाय से होती है और मेरा इख्तिताम दिन का वो भी चाय पे ख़त्म होता है। ये मैंने चाय भाई के लिए निकाल दी है और बहुत मज़े की मैंने चाय बनाई है। इस तरह के सिंपल टी टाइम हो रहा हो और इस तरह की सिंपल चीज़ें खाने की तो अपनी ही बात है। और ये मैंने एक प्लेट भी बना दी है भाई की, कि उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ 2 पीस देना आप, तो मैंने उनके 2 पीस उनको निकाल के प्लेट में सर्व कर दिए हैं। और ये अब मैं अपने लिए चाय निकाल रही हूँ और अचानक से मेरी सिस्टर आती हैं किचन में और कहती हैं कि लड़की मेरे लिए भी चाय निकाल दो। बताएं ज़रा, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है बहन की, लड़की मेरे लिए भी चाय निकाल दो। मैंने कहा ओके आंटी, मैं आपको ला के देती हूँ। हमारे घर में इस तरह के जोक्स बहुत चलते हैं। अभी मैं बना रही हूँ चिकन कॉर्न वेजिटेबल पास्ता और मुझे ये इतना मज़े का बनाना आता है कि अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं वो भी आपको दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करने होंगे, उसके बाद ही मैं आपको अपनी रेसिपी दूँगी। तो ये मैंने बना दिया है बहुत मज़े का चिकन कॉर्न वेजिटेबल पास्ता और बहुत खूबसूरत और डिलीशियस लग रहा है। और ये साथ मैंने बनाए हैं ब्रोस्ट और उसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ और उसके साथ मैंने मायो और केचप निकाल लिया है। आप मेरी प्रेजेंटेशन चेक करें, देखें बच्ची कितनी काम की और इतनी मेहनत से मैं ये डिशेस बनाती हूँ। और बड़ी डिशेस कभी कभी बना लेती हूँ, वैसे ज़्यादातर नहीं बनाती, तो इसमें क्या हर्ज है। और साथ साथ मैंने अपना कमरा भी सेट कर दिया है और बेडशीट मैंने चेंज कर दी है और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से साफ़ सुथरा सा मेरा कमरा लग रहा है। और मैं बस इसी कामों में बिज़ी रहती हूँ, आप मुझे बस वेला ना समझा करें। और ये आप मेरी कलेक्शन चेक करें नेल पॉलिश की, कितनी ज़्यादा मेरे पास नेल पेंट है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ मैडोरा की और बहुत खूबसूरत लाइट पिंक कलर है। आजकल तो मैं ऑब्सेस हुई हुई हूँ इस नील पेंट के लिए, और मतलब मैं यही लगा रही हूँ, अना का है ये, और क्या कलर, क्या खूबसूरत कलर है। और ये है आईलैश कर्लर, ये मैं अभी नया ही लेकर आई हूँ और मैंने कहा चले अपनी प्यारी प्यारी बहनों को दिखा देती हूँ। क्योंकि आप लोग कभी कभी मुझसे कहते हैं कि आप लोग जो चीज़ भी आप लेकर आती हैं तो वो हमारे साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। तो वैसे भी मैं अपना हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मैं लेकर आती हूँ, जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। तो मैं आजकल ये यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बस ये सारे ऊट पटांग से काम करने के बाद मैं फ़्रेश होने के लिए गई थी और फ़्रेश होकर आई हूँ तो मुझे इतनी सर्दी सी हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब दिन में इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, और रात को अचानक सी एक लहर सी आती है, हवा सी महसूस होती है और ठंडी मतलब हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं कराची के अंदर। और मैं बिल्कुल अभी फ़्रेश होकर आई थी तो मुझे ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तो मैं कंबल में आके सीधा बैठ गई हूँ और साथ साथ लेज़ भी इंजॉय कर रही हूँ। जब किचन में काम कर रही थी मैं, जब उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और इतनी मुझे अभी ठंड लग रही है फ़्रेश होने के बाद, तो मैंने कहा चलें थोड़ा कंबल में भी बैठते हैं। अभी वैसे भी कुछ दिनों के बाद कंबल वैसे ही शुरू होने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने अभी शुरुआत पहले से कर दी है। और वैसे मैं थोड़ी सी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मुझे सर्दी थोड़ी ज़्यादा लग रही है। वैसे मुझे सर्दी इतनी लगती नहीं है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। लेकिन काम करने के साथ साथ ये सब तो चलता ही रहता है। वैसे कराची का वेदर बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ है, कभी सर्दी हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, तो कोई बता नहीं सकता कि किस टाइम सबसे ज़्यादा सर्दी है या किस टाइम सबसे ज़्यादा गर्मी है। रातें माशाल्लाह से ठंडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस ये मज़ेदार सा व्लॉग मैं यहीं पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को, महा खान चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को, माहा खान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी वीडियोस आपको मिल सकें। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली ग्रुप में मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये मैं बस लेस से मेरा इत्तेफाक एंड नहीं हुआ था तो मैंने मोरो खाना भी शुरू कर दिए, क्योंकि रात को कुछ मीठा हो जाए तो क्या ही बात है। गाइस अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जैसे कि मेरी तबीयत थोड़ी सी वीक है, ज़्यादा वीक नहीं है, थोड़ी सी वीक है। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।